हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल जसरोज संधू में। तो अभी मैं जॉब पे था, लेकिन कल ही मेरी वाइफ आई है, तो मुझे एक सर्टन कुछ कुछ ऐसे चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी, जो मुझे लगता है कि जो भी अब नए आ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। ये कोई क्वारंटीन या रूल्स या वो नहीं है, वो सब कुछ डिस्कस हो चुका है। जस्ट रैंडम चीज़ें जो एक जनरल सी चीज़ें हैं, लेकिन आई गेस उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब आप यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से आएंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या होता है कि अगर आपके पास फ़ोन नंबर इंडिया का है तो आप वो नंबर डालेंगे तो वहाँ पे एक ओटीपी आएगा और उससे आप एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई चला सकते हैं। लेकिन जब आप कनाडा में आते हैं, ठीक है, तो कनाडा में जब आएंगे तो आपको कोई ओटीपी वगैरह या कनेडियन नंबर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप फ्री वाईफाई एयरपोर्ट का कनेक्ट कीजिएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिम नहीं भी है कनाडा का, वैसे तो सिम आपको एयरपोर्ट से भी मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगा कि वहाँ से आने के बाद आराम से घर में आके फिर आप सिम लीजिएगा। और अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो जस्ट आप अपना इसको क्या कहते हैं, अपना वाईफाई ऑन कीजिएगा, ठीक है, तो आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। और सेकंड बात यह है कि जब आप यहाँ पे आएंगे, जब आपकी इमिग्रेशन होगी, आप एयरपोर्ट से जहाज़ से उतरते हैं, इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कनाडा में वहाँ से आपको निकाल के सबसे पहले एक ना आपके सामने एक लाइन होगी जिसके सामने काफ़ी ना कंप्यूटर स्क्रीन्स होंगी। तो उनको देख के घबराना नहीं है। जस्ट आप जाइए, अपना पासपोर्ट डालिए, वो स्क्रीन है वो आपकी लेवल पे आ जाएगी, ऊपर नीचे होती है वो, आपकी पिक्चर क्लिक होगी और उस वहाँ से रिसिप्ट निकल आएगी। वही रिसिप्ट आपको लेके आपको जाना है इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। तो अगर वहाँ पहुँचते अगर आपकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, वैसे तो होते हैं, अगर नहीं है तो घबराइएगा मत, एक दूसरे की हेल्प करो। नहीं तो 2 मिनट आप उस मशीन को ऑपरेट करोगे, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप जाएंगे, फिर इमिग्रेशन होगी आपकी, उसके बाद आपका बैगेज होगा। तो बैगेज के बाद आपके जो पासपोर्ट होगा उसके ऊपर उन्होंने पहले से ही एक स्टिकर वगैरह लगा देंगे, तो उस हिसाब से अगर आपको क्वारंटीन करना है नहीं करना है तो उस हिसाब से हो जाएगा। करंट रूल के हिसाब से जब आप आएंगे आपकी टेस्टिंग होगी, कोविड टेस्टिंग होगी, या तो आपकी वहीं पे होगी या आपको घर ले जाने के लिए किट देंगे। लेकिन जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि आपको होटल में रुकना पड़ेगा, नहीं, आप अपने घर में भी अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, या जो भी आपने एड्रेस दिया होगा जहाँ पे भी आप जा रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कहीं तो आप जा ही रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आप जाके खुद को आइसोलेट कीजिए। तो आप कर सकते हैं जब आप तक आपका रिजल्ट नहीं आता। तो रिजल्ट जो है वो 1 या 2 दिन में आ जाता है, आ जाएगा 1-2 दिन में। ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप अपनी रेगुलर चीज़ शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता ये कोशिश मत कीजिएगा कि आप इधर उधर घूमें, क्योंकि जो आपका फ़ोन है उसके ऊपर जो अराइव कैन ऐप है उससे आपकी लोकेशन ट्रैक होती है, और वो कई बारी कॉल भी करते हैं, कई बारी चेक भी करेंगे आके, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ रिस्क मत लेना जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। 1-2 दिन की बात है, आएगा फिर आप आराम से चले जाइएगा, ठीक है। तो होपफुली जो भी आ रहे हैं अभी, ठीक है, सेफ आइए। और हाँ, कई लोग हैं जो अबू धाबी से भी आ रहे हैं। तो ऐसे है कि एक तो अबू धाबी ने क्या किया है कि जो भी परमानेंट रेजिडेंट और कनेडियंस हैं उनको वहाँ से आने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन चीज़ ये है कि उनको यहाँ से भी टेस्ट करवाना पड़ेगा, और याद रखिए उनको अबू धाबी में भी टेस्ट करवाना पड़ेगा फ्लाइट बोर्ड करने से पहले। और एक और कोई टेस्ट है ERP समथिंग, वो भी करवाना पड़ेगा। वो आपको अबू धाबी जाके पता लग जाएगा, एतिहाद की शायद जाती है फ़्लाइट, तो वहाँ से आपको वो 2 चीज़ें अपने एक्सपेंस पे करवानी पड़ेंगी। जो आपका टेस्ट कोविड टेस्ट एयरपोर्ट कैनेडियन एयरपोर्ट पे होगा उसका आपको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। और यही चीज़ें थी, बस यही चीज़ें, 1-2 चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी। वो मशीन वाली बहुत लोगों को एकदम से प्रॉब्लम होती है, घबराओ मत। अपना पासपोर्ट डालोगे वो आपकी पिक्चर क्लिक करेगा, आपसे पूछेगा पहले कि आपका यहाँ रिटर्निंग है, स्टूडेंट है, आपका क्या पास क्या है, वर्क परमिट है, वो जस्ट जैसे जैसे आपको उसको ऑपरेट करेंगे पता लग जाएगा। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपको पता ही ना लगे। जस्ट पासपोर्ट डालिए अपना, वहाँ पे खोल के स्कैन करिए तो सामने चीज़ें आ जाएंगी। आराम से डालिएगा, टेंशन फ्री होकर आराम से काम करिएगा, ठीक है। तो
और अगर किसी की कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो मिस हो रही है, टेस्ट की वजह से टेस्ट लेट हो रहा है, वो मिस हो रही है, तो एयरलाइंस अरेंज करके दे रही हैं। सो वो आप अपनी एयरलाइन से बात कर लीजिएगा, घबराइएगा मत। बेस्ट ऑफ लक, आइए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। बताता हूँ कि अभी मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो यही बात थी आपको कहने के लिए। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, वीडियो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।